how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 8. The name is selfish giant of class 3rd in English. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो जियंट है यानी कि राक्षस है वो कैसे वो जो सेल्फिश है वो क्यों है सेल्फिश, वो मतलब उसका जो सेल्फिशनेस है वो कैसे दूर होता है. Okay, so let's start. In this chapter we will very enjoy. In this chapter, once upon a time there was a giant who had a beautiful garden. Every afternoon the children played in the giant's garden. एक बार एक बार की बात है, जियंट के पास एक गार्डन था. वो जियंट के पास एक सुंदर सा गार्डन था और वो हर एक दोपहर के टाइम पर जब आफ्टरनून हो जाती है उस टाइम पर बच्चे जियंट के गार्डन में खेला करते थे. इट वॉज अ लवली गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू पिंक ब्लॉसम्स. गार्डन इतना सुंदर था, उसमें हरी हरी सॉफ्ट घासें थी और फ्लावर्स भी बहुत सुंदर थे. इस तरीके के फ्लावर्स थे जैसे स्टार्स चमकते हैं, इस तरीके से वहाँ फ्लावर्स चमकते थे. 12 पीचेस ट्रीज थे, पीच ट्री बोलते हैं आड़ू के पेड़ को. और बरसात के टाइम पर उसमें फूल खिल जाते थे, बड़े सुंदर सुंदर पिंक कलर के फूल खिलते थे उस पर. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग स्वीटली. बर्ड्स पेड़ पर बैठते थे और बड़ा ही मीठा सॉन्ग गाते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर सैड द चिल्ड्रन. बच्चे भी बड़े बड़े खुश होते थे वहाँ खेलकर, कहते थे कि हम कितना मज़ा आता है यहाँ पर. बच्चे भी ऐसा बोलते थे. वन डे द जियंट केम बैक. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड एंड हैड कम बैक आफ्टर 7 years. एक दिन जियंट अपने घर वापस आ गया. वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था और 7 साल के बाद वो वापस आया. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो वहाँ पहुँचा तो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, मज़ा कर रहे थे. What are you doing here? क्या कर रहे हो यहाँ पर? He shouted and the children ran away. जब उसने बच्चों खेलते हुए देखा तो चिल्लाया. उसने कहा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? इस तरह से वो चिल्लाया और बच्चे उसको ऐसे देखकर वहाँ से चले गए. This is my garden, said the giant, and I will allow nobody to play in it but myself. ये मेरा गार्डन और मैं अपने अलावा यहाँ पर किसी को भी नहीं खेलने दूंगा. So he built a high wall around it and put up a notice. और इसलिए उसने अपने इस गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार कर ली और उस पर एक नोटिस भी लगा दिया. उस पर एक नोटिस लगा दिया कि यहाँ पर कोई नहीं खेलेगा. अब जब नोटिस लग गया तो कोई कैसे खेलेगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जियंट. वो बहुत ही सेल्फिश जियंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो प्लेस वेयर टू प्ले. अब बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए. देन स्प्रिंग केम एंड देयर वर ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स एवरीवेयर. स्प्रिंग आया, सब जगह आया, लेकिन और फूल भी खिले और बर्ड्स भी सब जगह थे. फूल भी सब जगह थे और पक्षी भी सब जगह थे. बरसात आ गया था क्योंकि बट इन द सेल्फिश जियंट इज गार्डन इट वाज स्टिल विंटर. लेकिन सेल्फिश जियंट के गार्डन में अभी भी ठंड थी. The birds did not sing as there were no children and the trees forgot to blossom. अब जो पक्षी थे वहाँ नहीं गाते थे, ना ही वहाँ कोई बच्चा खेलता था और ट्रीज पर भी अब किसी तरह का कोई फूल नहीं खिलता था. Only the snow and the frost were happy. Only जो बर्फ थी और frost मीन्स बोलते हैं पाला जो हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी वाला जो होता है उसको, सिर्फ वो खुश थे. Spring has forgotten this garden. बरसात ऐसा लगता था जैसे कि बरसात अब इस गार्डन में आना भूल गई. They cried, चिल्लाए, so we'll live here all the year round. चिल्लाए, अब हम पूरे साल हम ही यहाँ पर रहेंगे. किसने? स्नो फर्स्ट ने कहा. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर वाइट क्लॉक एंड द फर्स्ट पेंटेड द ट्रीज सिल्वर. जो बर्फ थी उसने अपने हरी हरी मुलायम घासों को चारों तरफ से ढक लिया था बर्फ ने, और जो पाला था उसने भी ट्रीज पर सिल्वर कलर का पेंट कर दिया था. आई होप द स्प्रिंग कम सून. मुझे आशा है कि बरसात स्प्रिंग का जो मौसम है वो जल्दी आएगा. सैड द सेल्फिश जियंट ने कहा एज ही लुक्ड एट हिज कोल्ड गार्डन. और उसने अपने कोल्ड गार्डन को देखा, उसे लगा कि हाँ भी जल्दी से आएगा, मुझे भी यहाँ पर भी आएगा स्प्रिंग. बट द स्प्रिंग नेवर केम, नॉट समर और ऑटम. लेकिन ना तो स्प्रिंग, ना ही समर का मौसम और ना ही ऑटम, वहाँ पर कोई भी मौसम वहाँ पर नहीं आया सिवाय ठंड के. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर हेयर. इसलिए हमेशा वहाँ पर ठंड रहती थी. वन मॉर्निंग द जियंट हियर्ड अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो.
एक दिन अपनी विंडो से उसने एक छोटे से पक्षी को गाते हुए सुना। इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। और जब उसने वो ऐसा म्यूजिक सुना तो उसे ऐसे लगा कि ये दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जियंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और उसे लगा कि स्प्रिंग आने ही वाला है। उसे ऐसा लगा, जियंट ने कहा, और वो ये सोचकर कि बस ऐसा लगे से आने ही वाला है स्प्रिंग, तो वो अपने बेड से एकदम से कूदा और उसने बाहर विंडो की तरफ देखा। ही सा अ वंडरफुल साइट, बड़ा ही सुंदर सा दृश्य था। वंडरफुल साइट, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन थ्रू अ होल इन द वॉल एंड वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और बच्चे जो दीवार में से छेद सा हो जाता है वहां से घुस जाते हैं, जैसे उसमें से ऐसे होल में से घुसकर अंदर आ गए, और कुछ जो है पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं उन पर बैठकर वो उन पर लटक कर, मतलब ब्रांचेस से होते हुए वो अंदर आ गए थे। द हैप्पी ट्रीज हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड द बर्ड्स वर ट्विटरिंग विद डिलाइट। अब पेड़ बहुत खुश हो गया था और उसके पेड़ पर भी फूल खिल गए थे, और जो बर्ड्स थे वो भी बड़ी खुशी के साथ, डिलाइट मीन्स खुशी होती है, खुशी के साथ, ट्विटरिंग मतलब होता है चहचहाना, तो बर्ड्स जो है ट्विटरिंग कर रहे थे। बट इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में अभी भी ठंड थी। A small boy was standing there. He was crying because he could not reach up to the branches of the trees. लेकिन एक छोटा सा लड़का एक तरफ अभी खड़ा हुआ रो रहा था, क्योंकि वो ब्रांचेस से, इतनी ऊपर ब्रांचेस से वो लटक कर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो खड़ा हुआ बेचारा रो रहा था। And the giant is here heart melted. How selfish I have been, he said. उसने कहा कि तब उसका जो, उस बच्चे को रोते हुए देखकर जियंट का जो दिल था वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, और उसे फिर ऐसा लगा कि मैं कितना सेल्फिश जियंट हूँ। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया है that why the spring would not come here, कि अब यहाँ पर स्प्रिंग क्यों नहीं आई, उसे अब पता चल गया है। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस लड़के को ट्री के टॉप पर बैठाऊंगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। अब उसे अपने के पर बहुत पछतावा सा हो रहा था कि मैंने सचमुच बहुत गलत किया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसने ऐसा फील किया। सो ही वेंट इनटू द गार्डन, द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड व्हेन दे सॉ हिम एंड वन अवे। इसलिए वो अपने बगीचे में गया। बगीचे में जियंट को आता हुआ देखकर बच्चे डर गए और वहां से चले गए, दौड़ते हुए चले गए। रन अवे। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जियंट कमिंग। केवल वो छोटा सा जो लड़का था बस वो वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि उसको वो दिख ही नहीं पाया जियंट आता हुआ, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। एंड द जियंट टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और उस जियंट ने उस छोटे से लड़के को बड़े प्यारे तरीके से अपने हाथ में लिया और ट्री के टॉप पर बैठा दिया। एंड द ट्री साउंड सडनली blossomed, the birds came and sang on it and the little boy hugged the giant। और अब ट्री पर भी फूल खिल गए थे, बर्ड्स भी आ गए थे और उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था, और जो छोटा लड़का था उसने जियंट को हग किया, मतलब खुश हो गया वो, तो उसको गले से लगाया। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई होप you have learned this chapter very well. I will meet next class. Goodbye. Bye bye. Thank you.